नमस्कार। स्पेशल कवरेज न्यूज पर आप सबका स्वागत और अभिनंदन। बिहार से अब एक बड़ी खबर आ रही है। चुनाव चल रहा है और चुनाव में खबर दर खबर एक नई खबरें आती चली जा रही। आधी रात 11:38 पर मोकामा के जदयू के उम्मीदवार अनंत सिंह को दुलारचंद यादव की हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। ये जानकारी पटना के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने दी। उन्होंने बताया कि हमने उन्हें हत्या के आरोप में वो वहां मौजूद थे इसलिए गिरफ्तार कर लिया। लेकिन इसी दौरान तेजस्वी यादव ने एक बड़ा बयान दे दिया है। ये बयान उन्होंने दिया है कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं। ये सरकार बनाने जाने का बयान बड़ा गंभीर बयान है। तो क्या तेजस्वी यादव ने जो तारीख बताई है कि 14 तारीख को मतगणना होगी, 4 बजे तक हम जीत चुके होंगे और 18 नवंबर को हम शपथ ग्रहण करेंगे। तो ये बात बिल्कुल तय है कि मुहूर्त दिखवा लिया है तेजस्वी ने, ब्राह्मणों से बातचीत कर ली है। पंडितों के जरिए जो मुहूर्त बताया गया है उस मुहूर्त को उन्होंने दिखवाकर ऐलान कर दिया है। अब वो शपथ ग्रहण करेंगे। उसके बाद वो कह रहे हैं कि हम जनवरी के महीने तक जब खरमास चलेगा, इस दौरान बिहार को अपराध मुक्त प्रदेश बनाकर दम लेंगे। ये बात कौन कह रहा है? ये तेजस्वी यादव कह रहे हैं। कहां से आई ये बात? इतनी ताकत से कैसे कह रहे हैं? और ये मैं नहीं कह रहा हूं। आपको लगे कि तेजस्वी यादव सरकार बनाने जा रहे हैं तो मैं शिव कुमार मिश्रा कह रहा हूं। ये खुद तेजस्वी यादव का कथन है। वो कथन भी हम पूरा बयान आपको सुनवाएंगे और इस वीडियो में अंत तक समझाएंगे कि आखिर एक युवा चेहरे को ये सब कहने की क्यों जरूरत पड़ी है और क्या बिहार बदलाव की ओर चल पड़ा है। कई सवालों के जवाब लेकर आपके समक्ष हाजिर हूं। पहले मैं वो आपको वीडियो सुनवाऊंगा ताकि ये भ्रम निकल जाए कि कौन कह रहा है। तो सुनिए ये वीडियो, ये बयान तेजस्वी यादव का, जिसमें वो कहते नजर आ रहे हैं कि आखिर क्या है सच्चाई। देखिए, ये तो होना ही था, ये तो स्पष्ट था। जिस प्रकार से घटना हुई है, अंजाम दिया गया है, तो ये तो होना ही था। लेकिन प्रधानमंत्री जी आज आ रहे हैं। आज भी देखिए बिहार में, रोहतास में, आरा में पिता पुत्र की हत्या कर दी गई। लगातार जो है महाजंगल राज की स्थिति बिहार में बनी हुई है। कोई ऐसा दिन नहीं बिहार में जहां गोलियां ना चल रही हो। ये प्रधानमंत्री जी को नहीं दिखता है। आप सब लोगों को बता देना चाहते हैं कि हम लोगों की सरकार जो है बनने जा रही है, महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। 14 तारीख को 14 तारीख को रिजल्ट आने वाला है। 18 तारीख को शपथ होगा और 26 नवंबर और 26 जनवरी के बीच में चाहे कोई जात के, कोई धर्म के, कोई भी अपराधी हो, बीच में खरवास आता है। इस खरवास में सभी अपराधियों को तेजस्वी जेल भेजने का काम करेगा। सख्त से सख्त जो है कार्रवाई की जाएगी। ये एकदम स्पष्ट है। बिहार की जनता इस बार महागठबंधन की सरकार बनाने जा रही है। प्रधानमंत्री जी अपना रोड शो करने आए, फैक्ट्री लगाते हैं गुजरात में, अब विक्ट्री चाहिए बिहार में। ये नहीं होने वाला है। इनके एनडीए के लोग बोल रहे 1 करोड़ नौकरी रोजगार देंगे। 11 साल प्रधानमंत्री रहते पूरे देश में एक नौकरी इन्होंने नहीं दी। अब बिहार में 1 करोड़ रोजगार और नौकरी देंगे। इनका जुमला चलने वाला जो है नहीं है। अब तो होना ही था, करना ही पड़ेगा। एनडीए के लोग तो संरक्षण देते हैं ऐसे लोगों को। आपने सुना, तेजस्वी यादव ने कहा कि 14 नवंबर को महागठबंधन की सरकार बन जाएगी। 18 नवंबर को मुख्यमंत्री पद की हम शपथ ले लेंगे। 26 नवंबर से 26 जनवरी के बीच चलेगा खरमास और इस खरमास के दौरान
हम बिहार को अपराध मुक्त बनाकर दम लेंगे। इन खबरों के बाद, इन सवालों के बाद क्या आपको लगता है कि पूरी तरीके से तेजस्वी ने तैयारी न कर ली है? आपको बता दें कि बिहार में समीकरण बड़ी तेजी से उलट पुलट हो रहे हैं। क्या अनंत सिंह ने सोचा था कि हम गिरफ्तार होंगे? बड़ी लंबी लंबी हाँक रहे थे। एक भी इंटरव्यू में उन्होंने कहीं पर भी खुद को कमजोर साबित नहीं पड़ने दिया। इंटरव्यू लेने वाले भी उन्हें दबंग, छोटे सरकार, छोटे ठाकुर, जाने क्या क्या संज्ञा देते नजर आए। अगर ये अपराधी जातिगत आंकड़ों से न देखे जाएं, सामाजिक आंकड़ों से न देखे जाएं, अपराधी अपराधी होता है, अपराधी की कोई जाति नहीं होती है, अगर उसी अपराधी के हिसाब से उसका ट्रीटमेंट किया जाए तो अपराध रुक जाए। अपराधियों में जाति देखी जाती है, अपराधियों में धर्म देखा जाता है, अपराधियों में समाज देखा जाता है। मुस्लिम धर्म का अपराधी है तो उसकी कुछ अलग स्थिति होती है, यादव समुदाय का अपराधी है तो उसकी स्थिति कुछ अलग होती है, ब्राह्मण समाज का अपराधी है तो उसकी कुछ स्थिति अलग होती है। लेकिन अगर वो क्षत्रिय समाज का अपराधी है, वो भूमिहार समाज का अपराधी है, वो बाहुबली अपराधी है, तो उसकी स्थिति कुछ अलग होती है। और ये मैं नहीं कहता हूं, ये चाहे वो यूपी सरकार हो, चाहे बिहार सरकार हो, उत्तराखंड सरकार हो, मध्य प्रदेश सरकार हो, राजस्थान सरकार हो, सब में यही है, हरियाणा हो। तो फिर सारे समीकरण, सारा सिस्टम अलग थलग क्यों? बड़े ताकत से कहा जाता है, तेजस्वी ने कहा, तेजस्वी के अपने घोड़ा गणित दिख रहा होगा, तेजस्वी जो कह रहे हैं वो अपने हिसाब से कह रहे हैं। अब तेजस्वी की बात को लेकर मीडिया इतना इसको गरम नरम करेगी कि ये लगेगा कि अभी सब कुछ होने वाला है, सब कुछ बदलने वाला है। तेजस्वी अपने अंदाज में आज बोले हैं। अनंत सिंह को लेकर जब उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग क्या मर चुका है, उसके बाद ही चुनाव आयोग क्यों हरकत में आया, उससे पहले क्यों नहीं आया? अब तेजस्वी का ये बयान बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। उन्होंने कहा कि एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार बिहार अपराध में शीर्ष पर है, चरम पर है। 14 नवंबर को नतीजे आने के बाद 18 नवंबर को हमारी महागठबंधन सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होगा। 26 नवंबर से लेकर 26 जनवरी 2026 के बीच बिहार के अपराधी और असामाजिक तत्व जेल की सलाखों के पीछे होंगे। हर मास में अपराधियों का खात्मा होगा, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। उससे पहले जब उन्होंने कहा चुनाव आयोग मर चुका है क्या, चुनाव के बीच 10,000 की रिश्वत बांटी जा रही है। हार के डर से अपने संसाधन खर्च करने की बजाय बीजेपी इस बार बिहार लूटने वाले ईडी के शिकंजे में फंसे भ्रष्ट डी के छाप अधिकारियों के मार्फत गरीब राज्य के खजाने से ही पैसा बांट रही है। चुनाव के बीच एनडीए प्रत्याशियों द्वारा दिन दहाड़े हत्याएं की जा रही हैं। नामजद हत्यारे थाने के सामने से गुजरता हुआ, प्रचार करता हुआ, नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए सैकड़ों गाड़ियों के काफिले के साथ बंदूकें, गोली बारूद लेकर घूम रहे हैं और चुनाव आयोग की नैतिकता और प्रभुता को रौंद रहे हैं। चुनाव आयोग अपना लोकतंत्र का मृत्युलेख लिखने में व्यस्त है, मृत्युलेख बता दिया। अब सोचिए आप, क्या तेजस्वी यादव ने ये सब लिखा, उसके बाद अनंत सिंह की गिरफ्तारी होती है, उससे पहले चुनाव आयोग क्यों नहीं जागा? चुनाव आयोग का मन क्या था? ये सब चीजें बड़ी गंभीर है और इन पर सवाल उठ रहे हैं। आप कब तक ऐसे ही करते रहोगे? एक दिन आपको जवाब देना पड़ेगा। अनंत सिंह की गिरफ्तारी बड़ा मुश्किल से हुई है और अनंत सिंह की गिरफ्तारी कब हुई? जब यह साबित हो गया कि आपको गिरफ्तार करना पड़ेगा। चुनाव आयोग मर गया, यह शब्द तेजस्वी ने क्यों प्रयोग किया? चुनाव आयोग ने क्यों यह तांडव दिखाया? बार बार ज्ञानेश कुमार कहते हैं हम ईमानदारी से शुचिता पूर्वक चुनाव कराना चाहते हैं, हमारे यहां ना कोई पक्ष है ना विपक्ष है। फिर अनंत सिंह कैसे कह रहे हैं कि 40-50 गाड़ियों का काफिला मेरे साथ था और वो काफिला लेकर मैं गया? क्या चुनाव आयोग से परमिशन थी 50 गाड़ियों की? ये उम्मीदवार अगर आरजेडी का होता तो क्या चुनाव नहीं रोका जाता?
अगर नहीं रोका जाता तो अब तक चुनाव रोका क्यों नहीं, और चुनाव नहीं रोका तो चुनाव आयोग की नैतिक जिम्मेदारी क्या है। अगर तेजस्वी के बयान से पहले अनंत सिंह को गिरफ्तार कर लिया जाता तो मैं मानता कि चुनाव आयोग ईमानदारी बरत रहा था। तो चुनाव आयोग को अपना दामन देखना पड़ेगा। इतना गंदा दामन लेकर अगर चुनाव कराया जाएगा तो फिर चुनाव आयोग कटघरे में खड़ा रहेगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।